तो हेलो ब्रदर, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई यहाँ पे वॉर 2 को लेकर अब इतने दिनों के बाद में भाई एक बात जो निकल के आई है वो काफी हैरत अंगेज करने वाली है। अब देखो यहाँ पे आदित्य चोपड़ा और अयान मुखर्जी दोनों साले और बहनों ही हैं। अब देखा जाए कि यहाँ पे अगर आदित्य चोपड़ा चाहते तो यहाँ पे भाई इसके डायरेक्टर को बदल के कोई और सा डायरेक्टर भी हो सकता था। अब यहाँ पे भाई पहले से ही इस बात की डिसाइड हो चुकी थी कि भाई यहाँ पे अयान मुखर्जी ही इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे, वरना भाई सिद्धार्थ भी आ सकते थे। इसीलिए तो सिद्धार्थ आनंद इनकी सारी जो प्रोडक्शन टीम थी उनसे बाहर निकल के अपना खुद का प्रोडक्शन यहाँ पे ओपन किया कि भाई यहाँ पे तो उसका कोई भरोसा नहीं है कि कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए भाई सिद्धार्थ आनंद ने पूरा यहाँ पे पूरा अपना जो दिमाग था हटा दिया। तो इस वजह से इनका भी वो नहीं हुआ कि भाई हम कुछ पूछें सिद्धार्थ से कि भाई हम कुछ यहाँ पे कॉल वॉल कर लें कि ये सीन कैसे होगा, कुछ नहीं। सीधा यहाँ पे अयान मुखर्जी ने एक एक सीन को यहाँ पे भाई शूट किया है। अब यहाँ पे इतना टाइम हो चुका है इस फिल्म को रिलीज हुए हुए, लेकिन अभी तक कोई कंट्रोवर्सी हो नहीं रही थी। लेकिन अभी यहाँ पे एक बात निकल के आई है जो कि साउथ की तरफ से आई है। भाई एक इंटरव्यू चल रहा था, पॉडकास्ट चल रहा था, वहाँ पे रवि तेजा बैठे हुए हैं, वहाँ पे अपना ये नाग वामसी बैठे हुए हैं, वहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है। अब वहाँ पे ना कुछ बातें हुई, उनकी आने वाली कुछ फिल्में, कुछ उनकी मास जाटरा आ रही है वो पोस्टपोन हुई 27 अगस्त के आसपास। फिर उसके बाद में कुछ और भी उनकी अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें थी जो कि वो रिवील कर रहे थे। लेकिन अब भाई किसी ने पूछा कि भाई वॉर 2 को लेके यहाँ पे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अब देखो भाई वॉर 2 भाई रिलीज जब हुई थी ना तो आप लोगों को पता है, सबको पता है कि भाई उस मूवी का क्या रेस्पॉन्स रहा था, पब्लिक क्या सोच के बैठी थी। हालांकि फिल्म भाई इतनी बुरी भी नहीं थी, फिल्म अच्छी थी अगर देखा जाए ना कि उसका पर्सपेक्टिव काफ़ी ठीक था। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे फिल्म इतनी बुरी थी और उसको इतना ज़्यादा दबाया जाए और उसको इतना ज़्यादा अभी तक उसको जो है भाई ट्रोल किया जाए। नहीं भाई, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी और यहाँ पे बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगी थी। वजह यह थी कि उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी। वो पता नहीं क्या सोच के बैठे थे कि हमें ये देखने को मिलेगा, हमें वो देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं ये कहता ज़रूर हूँ हमेशा अपनी हर वीडियो में, अगर मेकर्स पब्लिक के दिमाग से बनाते इस फिल्म को तो ये फिल्म अच्छी बन सकती थी। और लेकिन बस उन्होंने इस बात की दिमाग में अपने जो है लेके नहीं चले। अगर इस बात की नॉलेज रखते तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन फिलहाल भाई जो हुआ सो हुआ, खैर रात गई बात गई। लेकिन अभी भाई यहाँ पे नाग वामसी ने आदित्य चोपड़ा को लेकर भाई काफ़ी हैरत अंगेज बात बोली, जिसको सोच के मैं तो भाई सोच भी नहीं सकता था, और जिसको सोच के मैं बार बार भाई ये सोच रहा हूँ इन्होंने ऐसी बात कर कैसे दी। जबकि मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि इसके जो राइट्स बिके थे, तकरीबन तेलुगु राइट्स जो बिके थे वॉर 2 के जूनियर एनटीआर की वजह से। अब यहाँ पे जूनियर एनटीआर और नागा वामसी का भी मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि इनका अपना एक शेयरिंग था, यानी कि फिल्म जितना चलेगी उसमें से कुछ परसेंट तेलुगु मार्केट में, कुछ परसेंट जूनियर एनटीआर का भी रहेगा। और फिल्म के ना चलने के बाद में, फिल्म एक दिन चली थी सिर्फ तेलुगु मार्केट में, सिर्फ पहले दिन, दूसरे दिन धड़ल्ले से नीचे गिर गई थी। वजह आई थिंक भाई यहाँ पे सीधी थी कि वहाँ की जो ऑडियंस है वो नहीं चाहती कि हमारा कोई भी एक्टर या फिर वहाँ से कोई भी एक्टर आए तो उसको लीड में ना लिया जाए, या फिर हमारा कोई एक्टर वहाँ पे जाके भाई काम ना करे, इसलिए भाई यहाँ पे उसको नहीं देखा गया। अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे ये बताओ कि अगर जूनियर एनटीआर की कोई दूसरी फिल्म होती तेलुगु मार्केट में और अगर यहाँ पे वो लीड में होते या फिर कुछ इसी तरीके की होती और वो किसी मतलब हिंदी को छोड़ के किसी और लैंग्वेज बनी होती, तो क्या तेलुगु में उसको ये रिस्पॉन्स मिलता? कभी नहीं मिलता भाई साहब, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता। वहाँ की ऑडियंस इस फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिलाती, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिलाती। क्योंकि भाई यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे भी नहीं लगता कि यार हिंदी मार्केट जो है इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा ट्रोल किया जाता है। हिंदी वाली फिल्मों को इतना ज़्यादा भाई तेलुगु में या फिर तमिल में नहीं रेस्पॉन्स मिलता। हालांकि मलयालम तो देखो एक अलग ही है, कन्नड़ भी एक अलग है, लेकिन तमिल और तेलुगु में भाई कभी भी, तेलुगु वाले तो अब आने लगे कि हिंदी में चलो प्रमोशन कर देगो। भी प्रभास की कुछ फिल्मों से कुछ यहाँ पे हो गया है, प्रभास की भी सोचो कि गनीमत है, प्रभास की वजह से यहाँ पे हिंदी मार्केट में हो रहा है कुछ। लेकिन भाई मैं अगर तमिल की बात करूँ तो तमिल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि अगर मैं तेवरा की बात करूँ तो देवरा में भी कोई इतना खास नहीं हुआ था, इन लोगों ने कोई इतना खास नहीं किया था प्रमोशंस। लेकिन बस ये है कि इसके अलावा 2-3 और एक्टर हैं जो यहाँ पे रेस्पॉन्स मिल जाता है, वरना भाई तमिल में तो है ही नहीं कोई भी। रजनीकांत साहब हैं और कमल हसन साहब हैं, उनकी तो चलो एक अलग ही फैन फॉलोइंग है। हिंदी मार्केट में अगर कोई बड़ी फिल्म आती है तो भाई वो देखी ही जाती है। लेकिन यहाँ पे नागा वामसी ने जो आदित्य चोपड़ा के लिए बोला वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। भाई वो बोलते हैं कि गलतियाँ तो होती ही रहती हैं,
लेकिन गलतियां तो होती रहती है। अब किससे गलतियां होती हैं भाई? वो कह रहे हैं कि मुझसे तो गलती नहीं हुई है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि हमने आदित्य चोपड़ा के ऊपर भरोसा किया, ये गलतियां होती रहती हैं। अब यहाँ पे दोनों ही बातें। अब एक बात और, हर कोई कभी ना कभी गलती ज़रूर करता है। अब इसमें वो दोनों आदमियों को कह रहे हैं, आदित्य चोपड़ा को भी कह रहे हैं, अपने आप को भी कह रहे हैं कि हाँ भाई, हर कोई गलती कभी ना कभी करता ही है। आदित्य चोपड़ा ने भी कभी ना की ही होगी, की क्या होगी, की है उन्होंने। अब वो क्या बोलते, आदित्य चोपड़ा भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। मतलब नागवामसी मानते हैं कि आदित्य चोपड़ा इंडिया के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है, ख़ासतौर से बॉलीवुड में और इंडियन सिनेमा की अगर बात कर रहे हैं, मतलब ऑल ओवर साउथ और ये अपना नॉर्थ। ये बात तो ठीक है भाई, यशराज बैनर काफ़ी बड़ा बैनर है और उसके साथ में हर कोई काम करना चाहता है। अब यहाँ पे वो क्या बोलते हैं सुनो, जूनियर एनटीआर और मैंने, किसने, नागवामसी अपनी बात कर रहे हैं कि जूनियर एनटीआर और मैंने वाईआरएफ पर अंधा विश्वास किया था। मतलब इन्होंने, मतलब ये अपने साथ अब जूनियर एनटीआर को भी ले रहे हैं, जबकि जूनियर एनटीआर का नाम लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाई वो बंदा इतना प्यारा है कि उसने अभी तक ऐसी कोई भी बात यहाँ पे नहीं की है जिससे प्रोडक्शन हाउस को ये सोचना पड़े कि यार हमने इस एक्टर को लेके गलती तो नहीं कर दी। लेकिन नागवामसी ने अपना नाम तो लिया ही लिया, साथ में जूनियर एनटीआर का भी लिया। वो क्या, वो यही बोल रहे कि भाई हमने वाईआरएफ पे अंधा भरोसा किया और ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी, हमें नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये पूरी तरह फिसल गया, मतलब हमारा जो भरोसा था वो एकदम ख़त्म हो गया और हम धड़ल्ले से नीचे गिर गए, फिसल गया। गलती उनकी तरफ से हुई, गलती उनकी तरफ से हुई। अब यहाँ पे भाई एक बात ही आती है कि गलती उनकी तरफ से हुई। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे एक बनाने वाला प्रोड्यूसर एक फिल्म बना रहा है, वो अपनी फिल्म आपको जब देने जा रहा है, चलो ठीक है आपकी स्टेट का वहाँ पे एक एक्टर है जो कि बड़ा है, मैं उनकी तो कोई गलती मान नहीं रहा हूँ। और ये बात जूनियर एनटीआर ने अपने मुंह से नहीं कही है, ये सिर्फ नागवामसी जो है एक दूसरे की यहाँ पे बदनामी कर रहे हैं नाम लेके। अब यहाँ पे भाई जब एक प्रोड्यूसर एक फिल्म लेके जाता है किसी स्टेट में, तो भाई वो बिना देखे तो लेगा नहीं, वो बिना देखे तो नहीं लेगा। आपको अपनी स्टेट की पूरी पूरी नॉलेज है कि कौन सी फिल्म चल सकती है, आप इतने बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हो, प्रोड्यूसर हो, आपको पता है आप फिल्में बनाते हो। और जब आपने फिल्म देखी भाई, आपने वही फिल्म देखी होगी जो पब्लिक में रिलीज़ हुई है, आपने कोई अलग से कोई दूसरी फिल्म तो नहीं देखी होगी, या फिर इन्होंने कोई दूसरी फिल्म तो नहीं दिखाई होगी वॉर 2 के नाम से, आपने वही देखी होगी जो फिल्म रिलीज़ हुई है। तो क्या आपको अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, मैं इसको लूँ नहीं लूँ? आपकी कितनी गलती थी जो आपने भरोसा क्यों किया, आपने क्यों भरोसा किया? मैं तो ये जानना चाहता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने भरोसा किया, सामने वाले ने ये थोड़ी कहा था भाई मेरे पे भरोसा रख। हर कोई, ये तो हर कोई कहता ही है, लेकिन अब ये थोड़ी है कि अगर जो कोई आपसे आके ये बात बोल रहा है कि भाई ऊपर छत है नीचे कूद जा, और आप कूद गए, आपने ये सोचा कि मुझे नीचे आके उठा लेगा मैं बच जाऊंगा, आप नहीं बचे, तो इसमें किसकी गलती है? भाई आपने जब फिल्म देख ली तो आपकी जो है, अब आपका दिमाग काम करेगा ना कि भाई मैं इस फिल्म को लूँ या नहीं लूँ। तो आपने ली, अब ये आपका कॉल है, आपने पैसे दिए, और फिर भी वाईआरएफ ने तो ये काम करा कि चलो ठीक है आपको कुछ पैसे दिए भी वापस, ये वाईआरएफ ने किया था, आपने वो बात नहीं बोली। अब यहाँ पे लेकिन हमें इसकी गर्मी झेलनी पड़ी, वो बोलते हैं। तो भाई इन्होंने कहा कि वाईआरएफ की गलती थी, हमने उन पर अंधा भरोसा किया और हमें हट जाना भी भुगतना पड़ा, और इसकी जो गलतियाँ थी, इसकी जो नाकामियाँ थी, वो हमको झेलनी पड़ी। अब भाई देखो यहाँ पे मैं सिर्फ इसके अंदर भाई वाईआरएफ की, आदित्य चोपड़ा की गलती नहीं मानूंगा भाई। अगर यहाँ पे कोई मतलब नीचे का जो नीचे स्तर पर चीज़ें गई है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं भाई मैं कहूँगा कि नागवामसी की भी गलती है, सीधी सी बात है, मैं तो ये कहूँगा। क्योंकि यहाँ पे भाई अब वो बिल फाड़ रहे हैं, अब किसी न किसी पे तो बिल फाड़ेगा, क्योंकि भाई आदित्य चोपड़ा अगर कुछ नहीं है तो आदित्य चोपड़ा को बोल दो, कुछ नहीं है तो उसको बोल दो, कुछ नहीं है तो इसको बोल दो। नहीं भाई, यहाँ पे आप भी अगर ये बोलते कि हाँ भाई हमारी भी गलती है और मैंने भी लिया, मैंने देखी फिल्म, मुझे अच्छी लगी, पब्लिक को अच्छी नहीं लगी, तो यहाँ पे चीज़ समझ में आती है। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से बोलना ऐसा भी ठीक नहीं, जबकि उन्होंने आपकी मदद की भी थी, पैसे दिए भी थे आपको। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपकी क्या राय है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।